क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति सुबह तक हंस रहा था, शाम होते होते उसके तस्वीर में माला कैसे चढ़ जाती है? जो कल तक भविष्य की योजनाएं बना रहा था, वो आज केवल एक स्मृति कैसे बन जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मृत्यु इतनी अनिश्चित है तो हम ऐसे क्यों जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो? यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। हम जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम यह मान के जीते हैं कि वह अभी नहीं आएगी। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी सपने पूरे करने हैं, अभी धन कमाना है, अभी नाम बनाना है और अभी दुनिया जीतनी है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु की अनिश्चितता को भूल जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से दूर हो जाता है। क्योंकि मृत्यु केवल बूढ़ों के लिए नहीं आती। वह उम्र नहीं देखती, वह पद नहीं देखती, वह धन नहीं देखती। वह केवल आती है, और जब आती है तब किसी को तैयारी का अवसर नहीं देती। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे अपना गुरु बना लेता है। वह हर सुबह उठकर स्वयं से पूछता है, यदि यह मेरा अंतिम दिन हो तो मैं इसे कैसे जीऊँगा? और यही प्रश्न उसके जीवन को बदल देता है। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है, वह छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह लोगों की नफ़रत में नहीं जलता, वह लोगों के अहंकार में नहीं डूबता और व्यर्थ की दौड़ में अपना जीवन नहीं गंवाता। उसे पता होता है कि समय सीमित है और सीमित समय में सबसे मूल्यवान कार्य स्वयं को जानना है। लेकिन संसार ने हमें उल्टा सिखाया है। हमें सिखाया गया है कि बाहर दौड़ो, अधिक जमा करो, अधिक पाओ, अधिक बनो। और इस दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि एक दिन यह सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। यही भूल अवकाल मृत्यु के भय को जन्म देती है। जिसने जीवन को सही अर्थों में जिया ही नहीं, उसे मृत्यु सबसे बड़ी लूट दिखाई देती है। लेकिन जिसने जीवन के रहस्य को समझ लिया, उसके लिए मृत्यु एक केवल परिवर्तन बन जाती है, अंत नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, वास्तव में मृत्यु अचानक नहीं आती। मृत्यु का आगमन जन्म के उसी क्षण शुरू हो जाता है जब हम पहली सांस लेते हैं। हर बीतता हुआ दिन, हर गुजरता हुआ साल हमें उसी दिशा में ले जा रहा होता है। लेकिन हमारा मन इतना चतुर है कि वह इस सच्चाई को देखने से बचता रहता है। वह भविष्य के सपनों में खो जाता है। वह कहता है कि एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, एक दिन मुझे शांति मिल जाएगी, एक दिन मैं जीवन का आनंद लूँगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। जीवन हमेशा अभी में घटित हो रहा है और हम हमेशा भविष्य में जी रहे हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि मृत्यु भविष्य में नहीं आती, वह हमेशा वर्तमान को समाप्त करती है। और जिसने वर्तमान को जीना नहीं सीखा, वह जीवन को भी नहीं समझ सकता। इसलिए अष्टावक्र बार बार कहते हैं, जागो, अपनी आंखें खोलो, देखो कि तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है। देखो जिन बातों के लिए तुम रात दिन चिंता कर रहे हो, क्या वे वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण हैं? 100 वर्षों बाद तुम्हारा नाम, तुम्हारी उपलब्धियाँ, तुम्हारे विवाद और तुम्हारी चिंताएं कहाँ होंगी? शायद कहीं नहीं। लेकिन तुम्हारी चेतना, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आज भी मौजूद है, और वही एकमात्र सत्य है जिसे जानना आवश्यक है। अवकाल मृत्यु का डर केवल उसी मनुष्य को सताता है जिसने स्वयं को केवल शरीर मान लिया है, क्योंकि शरीर नष्ट होगा ही। लेकिन जो स्वयं को चेतना के रूप में पहचान लेता है, वह समझ जाता है
कि मृत्यु केवल शरीर को छू सकती है, उसे नहीं। और यही समझ भय को ज्ञान में बदल देती है। जरा अपने मन से एक प्रश्न पूछिए कि वास्तव में क्या आपको मृत्यु से डर लगता है, या आपको इस बात से डर लगता है कि मृत्यु आने से पहले आप जी ही ना पाएं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं बल्कि अधूरापन है। उसे डर है कि उसके सपने अधूरे रह जाएंगे, उसके रिश्ते अधूरे रह जाएंगे, उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। उसने जीवन भर जो कुछ पाने की कोशिश की, कहीं वह सब उससे छिन न जाए। और यही कारण है कि मृत्यु का नाम सुनते ही मन बेचैन हो जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये बेचैनी मृत्यु की नहीं, आसक्ति की है। यदि किसी व्यक्ति को पता हो कि उसने अपना जीवन पूरी जागरूकता से जिया है, उसने हर क्षण को समझा है, उसने स्वयं को जानने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, तो उसके भीतर मृत्यु को लेकर उतना भय नहीं होगा। भय वहाँ पैदा होता है जहाँ जीवन अधूरा रह गया हो। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, मृत्यु की चिंता मत करो, जीवन की गुणवत्ता की चिंता करो। प्रश्न ये नहीं कि तुम कितने वर्ष जिए, प्रश्न ये है कि उन वर्षों में तुमने कितना जाग कर जीवन जिया। क्योंकि कुछ लोग 80 वर्ष जीकर भी सोए रहते हैं और कुछ लोग 40 वर्ष में ही उस सत्य को पा लेते हैं जिसके लिए अनेक जन्म कम पड़ जाते हैं। इसलिए मृत्यु का भय समाप्त करना है तो मृत्यु से लड़ो मत। अपने जीवन को इतना जागरूक बना दो कि मृत्यु आए भी तो तुम्हें पछतावा ना रहे। तुम कह सको, मैंने जीवन को समझने की कोशिश की, मैंने सत्य की खोज की, मैंने केवल समय नहीं बिताया बल्कि मैंने हर क्षण को देखा, जिया और जाना। तब मृत्यु दुश्मन नहीं लगती बल्कि यात्रा का स्वाभाविक पड़ाव बन जाती है। जब किसी युवा व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, जब कोई स्वस्थ दिखाई देने वाला इंसान अचानक दुनिया से चला जाता है, तब हमारा मन विद्रोह करता है। हम कहते हैं, ये तो बहुत जल्दी हो गया, अभी इसकी उम्र ही क्या थी, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अष्टावक्र एक गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु कभी जल्दी नहीं आती और कभी देर से नहीं आती। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ समझना आवश्यक है। हम जीवन को शरीर की आयु से मापते हैं, इसीलिए हमें कुछ मृत्यु समय से पहले दिखाई देती हैं, लेकिन अस्तित्व शरीर की लंबाई से नहीं बल्कि चेतना की यात्रा से चलता है। समस्या यह है कि हम केवल बाहर देखते हैं, भीतर नहीं। हमें लगता है कि जीवन का मूल्य वर्षों में है, जबकि ज्ञानी कहते हैं जीवन का मूल्य जागरूकता में है। कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीकर भी अंधकार में रह सकता है और कोई कम वर्षों में भी सत्य का स्पर्श कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें मृत्यु की इच्छा करनी चाहिए या जीवन को महत्व नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जो करना है अभी करना है, जो सत्य जानना है अभी जानना है, जो प्रेम करना है अभी करना है, जो क्षमा करनी है अभी करनी है, क्योंकि अगला क्षण निश्चित नहीं है और यही अनिश्चितता जीवन को मूल्यवान बनाती है। यदि हमें निश्चित रूप से पता होता कि हम 100 वर्ष जिएंगे तो शायद हम कभी जागते ही नहीं, शायद हम सत्य की खोज को हमेशा कल पर टालते रहते। लेकिन मृत्यु की अनिश्चितता हमें याद दिलाती है कि यह क्षण अनमोल है, यही क्षण जीवन है, यही क्षण अवसर है और यही क्षण जागरण का द्वार है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष मृत्यु के साथ नहीं है बल्कि मृत्यु के विरोध के साथ है। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि एक दिन हमें जाना होगा। हम ऐसे जीते हैं जैसे यह शरीर हमेशा रहेगा।
जैसे यह संसार हमेशा हमारा रहेगा, जैसे हमारे प्रियजन हमसे कभी दूर नहीं होंगे, और इसी भ्रम के कारण दुख पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस दिन तुमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होगा, क्योंकि तब तुम पहली बार जीवन को उसकी वास्तविकता में देखोगे। तब तुम समझोगे कि हर मुलाकात अस्थाई है, इसलिए उसे प्रेम से जीना चाहिए। हर सुबह अनमोल है, इसलिए उसे शिकायत में नहीं गंवाना चाहिए। हर सांस एक उपहार है, इसलिए उसे जागरूकता से लेना चाहिए। लेकिन जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भागता है। वह हर समय भविष्य में जीता है। वह हर समय सोचता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन उसे शांति मिल जाएगी, एक दिन वह खुश हो जाएगा। लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन हमेशा इसी क्षण में घट रहा है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह भविष्य के भ्रम से मुक्त हो जाता है। तब वह वर्तमान में उतर आता है। तब वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है। तब उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, क्योंकि उसे पता है कि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। तब वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, लोगों से नफरत नहीं करता, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा में अपनी शांति नहीं खोता, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि अंत में इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो केवल चेतना का विकास, केवल जागरूकता, केवल वह सत्य जिसे उसने अपने भीतर खोजा है। दुनिया कहती है कि मृत्यु के बारे में मत सोचो, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु का स्मरण तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। सोचो, अगर तुम्हें सच में यह अनुभव हो जाए कि तुम्हारा समय सीमित है, तो क्या तुम वही जीवन जीते रहोगे जो तुम आज जी रहे हो? क्या तुम उन्हीं लोगों को खुश करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहोगे जो कभी संतुष्ट होते ही नहीं? क्या तुम उन्हीं बातों पर दुखी होते रहोगे जो कुछ वर्षों बाद महत्वहीन हो जाएंगी? शायद नहीं। तब तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों पर जाएगा जो वास्तव में मूल्यवान हैं। तब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करोगे। तब तुम समझोगे कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि जागना है। मृत्यु का स्मरण तुम्हें यह याद दिलाता है कि समय एक खजाना है। हर दिन जो बीत रहा है वह तुम्हारे जीवन की कुल पूंजी को कम कर रहा है, इसलिए उसे व्यर्थ न गवाओ, उसे चिंता में मत जलाओ, उसे ईर्ष्या में मत खो, उसे क्रोध में मत नष्ट करो, क्योंकि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है। वह उदास होने के लिए नहीं बल्कि जागरूक होने के लिए मृत्यु को याद रखता है। वह हर सुबह स्वयं से कहता है कि शायद ये मेरा अंतिम दिन होगा, इसलिए मैं इसे पूरी सजगता और प्रेम के साथ जीऊँगा। और यही सोच उसके जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। अष्टावक्र की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक शिक्षा यह है कि मृत्यु अंत नहीं है। अंत केवल उस चीज़ का होता है जो जन्मी है। शरीर जन्मा है, इसलिए शरीर का अंत होगा। विचार जन्मे हैं, इसलिए विचार बदलेंगे। भावनाएं जन्मी हैं, इसलिए वे आएंगी और चले जाएंगी। लेकिन क्या तुमने उस साक्षी को देखा है जो इन सब को देख रहा है? बचपन में भी वही था, युवावस्था में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। शरीर बदल गया, चेहरा बदल गया, सोच बदल गई, लेकिन देखने वाला नहीं बदला। अष्टावक्र कहते हैं वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही चेतना है, और मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। इसलिए ज्ञानी मृत्यु को दीवार नहीं दरवाज़ा मानते हैं। दीवार रास्ता रोकती है, दरवाज़ा एक नए आयाम की ओर ले जाता है। जो स्वयं को शरीर मानता है उसके लिए मृत्यु अंधकार है,
लेकिन जो स्वयं को चेतना के रूप में जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही शरीर बदलता है, साक्षी नहीं बदलता। तो होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यह ज्ञान आपके मृत्यु के भय को हमेशा के लिए बदल सकता है। सो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।